हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपका अपने चैनल एग्जाम की में स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो सवाल है ये बेशक आपको थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा, आप ये सवाल देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो सीडीएस के 2019 के पेपर में आया हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान लग रहा है, इसमें हम नॉर्मली वैल्यू पुटिंग डाल दें, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कर भी पा रहे हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है थोड़ी देर इस वीडियो को वॉच करो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिफरेंट पैटर्न, एक डिफरेंट स्टैंडर्ड जो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ दैट कि अगर कभी कल नेक्स्ट क्वेश्चंस में किसी सवाल में वैल्यू पुटिंग काम नहीं करी तो वो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, और वो फार्मूले पे कई बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने देखे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस फार्मूले के तरीके को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू से दैट यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब एग्जाम क्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टीसीएस के एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कराते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो आप सिंपली इस तरीके से ये देख सकते हो कि यहाँ पे x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई बराबर 65 दिया हुआ है, x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 20 दिया है, और आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन में 25, 17, 20 और 32 है। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, यूपीएससी कराती है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। और एक चीज़ मैं बता दूं, सीडीएस के एग्जाम के क्वेश्चन डेफिनेटली एसएससी सीजीएल में रिपीट होते हैं, और अब एनटीपीसी और रेलवे में भी वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसलिए आप जरूर इस क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि एनटीपीसी में स्पेशली मैंने देखा था लास्ट ईयर भी जो ईएलपी के 2 साल पहले एग्जाम हुए थे उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप्स के अलजेब्रा के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखने की बात करूं तो एक बात आपके दिमाग में हमेशा से आएगी कि ये अंडर रूट में वैल्यू है, ये भी वैल्यू रूट में, ये भी वैल्यू रूट में, ये भी वैल्यू रूट में, और ये भी वैल्यू रूट में। दैट मीन्स बेटा कि अगर वैल्यू जो है वो हमारी रूट में है तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कंसेप्ट पे भी आऊँगा, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो स्क्वायर में हो। सपोज 4, 16, 64 एटसेट्रा। तो अगर मैं देखूँ ये वैल्यू जो है वो 65 के आसपास है, मतलब अगर मैं एक बात मानूँ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को हिट एंड ट्रायल मानता हूँ, 4 अगर मैं इसकी वैल्यू को रखूँ, y की वैल्यू लेट से 4 रखी तो 2, 4 दूनी 8, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू सोचता हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू को 16 रख दूँ, 16, अगर मैं y की वैल्यू को 16 रखा तो यहाँ पे एक अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 और 16, 16 चौके 64, 64 हो गए, और x की वैल्यू को 1 रख देते हैं। तो अगर x की वैल्यू को 1 रखा, y की वैल्यू को हमने रखा 16, तो यहाँ से ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, 65 आ गया। इसमें देखते हैं, अगर x की वैल्यू को 1 रखा, इसकी वैल्यू y की वैल्यू को 16, तो 4 एकम 4, यहाँ से आया 4, और यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखा, यहाँ की वैल्यू 16 रखा, तो यहाँ से आया 16, और 16 प्लस 4 20 होते हैं, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर मैं x बराबर 1 पुट कर दूं और y बराबर 16 पुट कर दूं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 प्लस 1 बराबर 17, और 17 ही एकदम इस सवाल का करेक्ट आंसर है। लेकिन ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन बेटा कि अगर कभी इस क्वेश्चंस को मैं कहीं, क्योंकि ये सेट पैटर्न पे है, एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है जो कि है इसका, वो मैं अभी आपको डिटेल स्टडी कराने वाला हूँ। और कभी अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस नहीं हुआ इन फ्यूचर में तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं इस चीज़ को एक तरीके से दिखाता हूँ। अगर मान लो क्योंकि मुझे x की वैल्यू को कोई स्क्वायर की टर्म में लिखना है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करने का एक तरीके से देखें तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x को मान लेते हैं हम a स्क्वायर। a स्क्वायर हमने इसलिए माना क्योंकि हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और a कोई हमने वेरिएबल ले लिया। इसी तरह हम y को मान लेते हैं b स्क्वायर। बेटा वीडियो बिल्कुल वॉच करना एंड तक, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत फायदा देगा अगर ये वैल्यू हिट एंड ट्रायल से नहीं हुई। देखो अगर हिट एंड ट्रायल लग गया तो सबसे बढ़िया, लगाते ही आप निकल जाओ, लेकिन अगर नहीं लग पाया तो बता रहा हूँ कैसे सोचना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हिट एंड ट्रायल लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये आप लोगों को पता होगा अगर आप एग्जाम दे चुके हो तो चलिए दोस्तों, अगर y बराबर ए स्क्वायर और x बराबर ए स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर पुट किया तो हम यहाँ पे पुट करते हैं फटाफट। x की जगह ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर और x
अंडर रूट में तो ए स्क्वायर यानी ए बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ए क्यूब, वाई जो है इसी तरह बी क्यूब बन जाएगा और ये बराबर हो गया 65। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह अगर मैं यहां बात करूं x की जगह क्या पुट करा है मैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और y की जगह क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए बराबर हो गया 20। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब एक चीज और है बेटा, यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, लिख के 10 बार कम से कम कॉपी में नोट डाउन करिए, आपको ये सेट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अब यहाँ पे भी आप अभी अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो अगेन आपको ये चीज़ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि बी क्यूब है तो 4 लगा देंगे, 4 चौक 16 चौके 64 और ए की वैल्यू 1 तो 65। फिर यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू को 4 लगा देंगे, 4 चौक 16 और प्लस ये तो सेटिस्फाई करके और आप अगेन 17 आंसर लगा सकते हैं। लेकिन वेट करो बेटा, अभी मैं इससे भी कुछ डिराइव करने वाला हूँ जो बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, वो जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बेसिकली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर देते हो तो आपको यहाँ पे शायद तकलीफ हो रही होगी पुटिंग वैल्यू पुटिंग में, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली बी की वैल्यू या ए की वैल्यू को 4 और 1 रख के हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन वेट, अब हम देखते हैं, हम ये वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ए बी। अगर मैं ए बी यहाँ से कॉमन लूँ तो बेटा यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी, और यहाँ पे ए बी से ए प्लस बी बराबर 20 आ गया। आप इसे मान लो, सॉरी ये 2 थी ना, आप इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो बेटा, अब मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अब मुझे क्या निकालना है एक्चुअली में। जब हमने x की जगह ए स्क्वायर रख दिया, y की जगह बी स्क्वायर रख दिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है बेटा। अच्छा, इसे देख के दिमाग में घंटी बजी क्या? अगर आपने अच्छे से भी थोड़ी भी तैयारी की है तो आपको इसे देख के घंटी बजी होगी। घंटी क्या बजी होगी बेटा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के फॉर्मूले की, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली अगर मैं बात करूं तो होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है बेटा फॉर्मूला। इतना तो आपको पता होगा, इतनी तो घंटी बजी ही होगी ना। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है, लेकिन अभी भी हमें निकालना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है तो ए बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे तो ए बी की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हमें ए प्लस बी चाहिए जो कि हमारे पास अभी नहीं है। अब हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी है तो आपको एक चीज और पता होगी बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो कि तरीका क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होगा, इसमें कुछ नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab माइनस ab, तो ये वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो। अब अगर मैं यहां से देखूं बेटा तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हमें क्या दिया है 65 बराबर ए प्लस बी अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब ये ए प्लस बी यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 3ab से ए प्लस बी। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है बेटा, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, इस पे कई क्वेश्चन आए हैं। और ये बेटा आपकी घंटी बजी क्योंकि आपको ये ए बी से ए प्लस बी आपको दिख रहा है 20। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी से ए प्लस बी की वैल्यू अगर 20 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 20 और 20 60, और ये 60 जब इधर आएगा तो 60 120 और एक 125 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से ए प्लस बी की क्यूब यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 5। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्वेश्चन इरेज इधर से कर देता हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा कमी है। सिंपली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से a प्लस बी हमारे पास 5 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी तो हमारे पास 5 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी की स्क्वायर अगर हम कर देंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब a प्लस बी आपको पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है प्लस 2ab। अब एक बात बताओ बेटा, जब यहाँ पे ए बी से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी बेटा 20 आई थी, तो यहाँ पे अगर a प्लस बी हमारा 5 है, यानी ये हमारा 5 है, तो ये 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a भी क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ भी रहा है बेटा? जब a प्लस बी की वैल्यू 5 है तो a b की वैल्यू क्या होगी, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 5 और 20, यानी ये क्या होगी 4। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं a b की वैल्यू। a b की वैल्यू हमें पता है 4, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 4 दूनी 8, और यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा बेटा वो आएगा 25 माइनस 8, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा बेटा वो आ जाएगा 17, और यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप ये बोलोगे बेटा कि सर वो जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल तरीके से जब हो रहा था तो हमें इतनी क्या ज़रूरत है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का, और आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी याद रखिए। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में आपको ऐसे करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को इस तरह से याद जरूर रखिए बेटा, 4-5 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई ऐसी वैल्यू वहाँ पे सेट हो गई जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो आप इसे मैक्सिमम 1 मिनट में, मैंने तो ये आपको समझाया है, ये 1 मिनट का काम है बेटा, इतना करना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्यों बी क्यों ये है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड इस सवाल को करने का। हिट एंड ट्रायल तो है ही है, लेकिन इस सवाल से आप इस तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों, जाने से पहले बस ये कहता हूँ आप हमारे चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको TCS के हर बेहतरीन क्वेश्चंस जो कहीं नहीं मिलेंगे वो हम कराते हैं आपके लिए, और बहुत ही यूनिक वे में कराते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में परेशान ना कर सकें और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लें। अगर आप एग्जाम से पहले इन्हें नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।